युवा राजपूत सभा पठानकोट के द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर बस स्टैंड में बने महाराणा प्रताप स्मारक में उनको श्रद्धांजलि दी गई। युवा राजपूत सभा ने शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा को दूध से नहलाया व उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। अपने शौर्य, त्याग व बलिदान से इतिहास के पन्नों को सुर्ख करने वाले वीर शिरोमणि क्षत्रिय कुल के गौरव शूरवीर महाराणा प्रताप जी का आज 425वां बलिदान दिवस जो पठानकोट बस स्टैंड है, जहां उनकी याद में एक स्मारक बना है, वहाँ उनकी भव्य प्रतिमा बनी है। वहाँ हमारे युवा राजपूत सभा शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया और विधिवत रूप से इस प्रतिमा को पहले दूध से स्नान करवाया गया। हमारे साथी युवाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करा और इस वीर योद्धा की शहादत को सच्चे दिल से सबने नमन किया। शूरवीर महाराणा प्रताप आज़ादी के वो परवाने थे जिसने अपना सर्वस्व कुर्बान करके इस देश में बहुमूल्य आज़ादी उसकी नींव रखी। मुगलों के छक्के छुड़ाने वाला ये वीर योद्धा उस मुगल सियासत के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया जिन मुगलों ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का बीड़ा उठा के रखा था, हमारे मंदिरों को तोड़ने का लक्ष्य लेकर रखा था। लेकिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप रुके नहीं, झुके नहीं और अकबर को हर क्षेत्र में धूल चिताई और केसरी ध्वज उस परचम को सदैव ऊंचा किया। वीर शिरोमणि की आदर्श नीतियां आज देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पाले हुए है। ये हमारे रोल मॉडल है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके देश को एक ऐसा संदेश दिया कि क्षत्रिय जब भी संगठित हुआ है उसने सारे देश का सोचा है, समाज के सारे वर्गों का सोचा है। जो क्षत्रिय समाज का इतिहास है। सो आज महाराणा प्रताप जो राष्ट्र के सिरमौर हैं, जिन्होंने समाज के सारे वर्गों का रक्षा करते हुए एक आदर्श भारत की सृजना की, आज देश उनकी शहादत को शत शत नमन करता है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके हमें ये बहुमूल्य आज़ादी दी। सो आज उनके 425वें बलिदान दिवस पर मैं समूह देशवासियों को शत शत बधाई देता हूँ और देश की भावी पीढ़ी से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे रोल मॉडल हैं, इनके पच्चनों पर चलें और जो रास्ता वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने दिखाया है उनके रास्तों पर चलते हुए आदर्श समाज की सृजना में अपना बहुमूल्य अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप। सब तो पहले तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप। ਅੱਜ ਅਸੀਂ युवा राजपूत सभा ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ समस्त पठानकोट ਦੇ राजपूत ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ महाराणा प्रताप जी ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇੱਥੇ महाराणा प्रताप जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नतमस्तक होने वास्ते आए हैं, उनका आशीर्वाद लैन आए हैं। महाराणा प्रताप जी साढ़े आइडल है, उन्हों का बलिदान उन्होंने देश वास्ते जो किया है वो अज की युवा पीढ़ी वास्ते एक बड़ा वड्डा मैसेज है। तो मेरी समस्त यूथ को भी बेनती है कि वध तो वध चढ़ फुड़ के सेवा करया करो। तो एक छोटी जी बेनती प्रशासन के आगे भी हैगी है कि कुछ काम प्रशासन की ही मदद के नाल ही हो सकते है। जिमें कि साड़ी राजपूत सभा ने पिछले तो पिछले साल इस जगह पर असी खड़े हैं, एक ग्रेड नाइट का असी काम करवाया, साड़ी पूरी टीम ने है। इस दिवाली ते जी हुण पिछले साल गई है और सामने महाराणा प्रताप जी का बैनर लगे गेट पर, साड़ी सभा ने पूरी टीम ने वो महाराणा प्रताप जी का बैनर लगवाया सीगा। असी बस स्टैंड के प्रशासन नूं, पठानकोट के प्रशासन नूं कई बार बेनती भी कर चुके हैं। जिस जगह पर असी खड़े हैं इत्थे घट्टो घट्ट 2-2.5 साल हो गया कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं दे रहे। सामने मीट की दुकाना है, दुकाना जिहड़ियां सामने है, इन्हां दे हड्डियां वगैरह जानवर इत्थे लैके आ रहे हैं, गंद पा रहे हैं। ना इत्थे कोई फेंसिंग है, ना कोई रास्ता है, ना ही इत्थे ब्यूटिफिकेशन वास्ते कुछ कोई भी चीज़, ना साड़ा पार्क अच्छा। मेरी बेनती है हाथ जोड़ के प्रशासन के आगे, बस स्टैंड के प्रशासन के आगे, तुसीं शहर के विच इन्ने ज़्यादा काम करवाते है। जो तुम कह रहे हो गलियां बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, जो छोटा सा एक 25-30 लाख रुपए का जो 10-15 लाख का कोई टेंडर इत्थे लगा दो, कोई अपने शहर के अपने बस स्टैंड की ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी, फेंसिंग हो जाएगी। तो मेरी बेनती है प्लीज़ इहदे विच भी थोड़ा जिहा अपना ध्यान लियाओ। बाकी इन्हां गल्लां नूं कहंदे मैं विराम करना। जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना। आज हम यहाँ पर शूरवीर महाराणा प्रताप के बलिदान दिवस पे इकट्ठे हुए हैं। मैं शाबाश देता हूँ राजपूत यूथ के लड़कों को और शहीद परिवारों के यहाँ पर जो मेंबर यहाँ आए हुए हैं। इतनी ठंड में भी आप लोग यहाँ आए और इसको जरूर किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे सिर्फ यही शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सभ्यता और संस्कृति पर निगाह डालें तो जो कुछ आपको आज नज़र आ रहा है ये महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर और एक क्या करते हैं बलिदानी लोग जिनकी वजह से आज हम इस मुल्क में आज़ादी से रह रहे हैं।
इनके साथ साथ ये 3 हस्तियाँ हमारी इस एरिए में अगर ना होती, महाराणा प्रताप, शिवाजी मराठा और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये 3 हमारी भगवान कह लीजिए, हस्तियाँ कह लीजिए, इनकी वजह से आज लोगों का हम मुझे राजपूत नाम की कोई चीज़ आपको इस एरिए में नज़र आ रही है। अदरवाइज़ जिस तरह से मुग़ल इस देश में आए थे और उन्होंने तबाही मचाई थी, मंदिरों को तोड़ना, लोगों को मारना, कुछ भी नहीं आपको नज़र न आता। इन लोगों की कुर्बानियों से आज हम जिंदा हैं और इनको हम ये जो श्रद्धांजलि देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनका मनोबल ऊँचा हो, उनको प्रेरणा मिले, आने वाले बच्चों को प्रेरणा मिले। महाराणा प्रताप भी समझौता कर सकते थे अकबर से, क्यों नहीं किया? कर सकते थे, ऐश करते अपनी ज़िंदगी भर, क्यों जंगलों में घास की रोटियाँ खाते। उन्होंने एक बताया कि आज़ादी चीज़ क्या है, दुश्मनों से कैसे पेश आना है, कैसे उनसे लड़ना है। तो ये हमारे रक्त में बसे हुए लोग हैं और आज जो आप लोग जैसे खड़े हैं यहाँ पर, इनकी प्रेरणा से आप लोग खड़े हैं, नहीं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता, मिट जाता, कुछ ना नज़र आता आपको। बहुत मेहरबानी, आप इतनी ठंड में यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महाराणा प्रताप को प्रणाम करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय देवा जी। आज महाराणा प्रताप जी की 425वीं पुण्यतिथि है। 597 ईस्वी में महाराणा प्रताप जी शिकार खेलते हुए घायल हो गए, उनके वजह से उनका देहांत हो गया। उससे पहले महाराणा प्रताप जी ने कई सौ जंगें लड़ी मेवाड़ के लिए, इस देश के लिए। हमारे इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप जी को सिर्फ 1776 तक हल्दी घाटी के युद्ध तक ही सीमित रखा है, जबकि महाराणा प्रताप जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका शुरुआत है, वो 1576 के बाद ही शुरुआत होती है। उनके बाद उन्होंने जिस तरह से भीलों को, क्षत्रियों को जैसे संगठित किया और उसके बाद 1583 में द्वेर का युद्ध जीता और उसमें 36,000 मुगलों को बंदी बनाया। इससे साबित होता है कि महाराणा प्रताप जी की जो लेगेसी है, जो व्यक्तित्व है, उसके बाद ही बना रहा। ऐसी 17 लड़ाई लड़ी हैं कि जिनके उनके सपुत्र अमर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिससे उन्होंने 85 से 90% मेवाड़ को फिर से जीत लिया। जब पूरा भारत गुलाम हो चुका था, मुग़लों के आगे घुटने टेक चुका था, तब एक ही आवाज़ जो थी, वो एक ही आवाज़ थी जो देश में चल रही थी। एक ही बुलंद आवाज़ के साथ वो लड़ रहे थे। जब सब उनको साथ छोड़ चुके थे, वो अकेले लड़ते रहे। आज अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम अपने सनातन धर्म को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अगर हम अपने आप को क्षत्रिय कहला पा रहे हैं, अपने सनातन ही कहला पा रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज या दुर्गादास राठौर को जाता है। इन जैसे शूरवीरों को हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने छुपाने की कोशिश की है, पर आज आप ये याद करें कि जिन्होंने देश पर राज किया, अकबर जैसे योद्धाओं को महान कहा गया, आज उनको कोई याद करने वाला नहीं है। पर आज महाराणा प्रताप है जो 500 साल पहले, 400 साल पहले बुलाए जा चुके हैं, पर आज भी उनको याद किया जाता है, उनके ही स्मारक बन रहे हैं। आप जितना मर्जी इतिहास को छुपाने की कोशिश करें, इतिहास सामने आके रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म किसी बड़े राजा को नहीं याद करता, याद उसे करता है जिसने बलिदान किया है, जिसमें समर्पण किया है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जैसे कि यूपी सरकार ने और हरियाणा सरकार ने वहाँ पे औरंगजेब, सिराजुद्दौला, इनके जो सिलेबस है वो किताबों से हटा दिए हैं। आप पंजाब में भी चाहोगे कि सभी जो राजपूत बरादरी मिलकर बेनती करें पंजाब सरकार के आगे कि जो भी ऐसे चैप्टर है, जो हमारा इतिहास है, जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों और यादवों का इतिहास है, वो सबके सामने आना चाहिए। मैं सरकार से यही बेनती करना चाहूँगा कि जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों ने बलिदान दिया और उनके नाम पर वीर बाल दिवस प्राइम मिनिस्टर जी ने एक दिन घोषित किया है, उसी तरह महाराणा प्रताप जी के जन्म दिवस पे या पुण्यतिथि पे ऐसा ही एक दिन घोषित किया जाए, जिससे हम अपने समाज को, हम आने वाली पीढ़ी को महाराणा प्रताप जी के बारे में और बलिदान और समर्पण के बारे में बता सकें। हम बिल गेट्स के बारे में तो बताते हैं, पर हम अपने समाज को महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताते, जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, जिनके पास कोई शानो शौकत की कमी नहीं थी। अकबर ने उनको कहा था कि आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हें आधा साम्राज्य दे दूंगा, पर उन्होंने आधा साम्राज्य ठुकरा के घास की रोटियां खाना पसंद कर लिया, बट उन्होंने झुकना नहीं पसंद नहीं किया। तो हमें समाज को दिशा देने की ज़रूरत है, इस सनातन धर्म को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है।